हेलो बच्चों। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का ये लेक्चर वीडियो लेकर आ गए। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज तक स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या होता है। ट्राई मतलब जो फर्स्ट थ्री लेटर्स है ट्रिगोनोमेट्री में, TRI, इसका मतलब क्या होता है? थ्री। ओके। कौन मतलब होता है एंगल्स। तो थ्री एंगल्स, यहां तक हो गया। मेट्री इन मैथमेटिक्स बोला जाता है मेजरमेंट को। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब फिर कुल मिलाकर क्या हुआ? थ्री एंगुलर मेजरमेंट। और थ्री एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया ट्रायंगुलर मेजरमेंट। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया जाता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? जो एंगल कंसीडर करेंगे उसका ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो साइड के साथ टच रहेगा एडजेसेंट साइड वो हमेशा बेस होगा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल का बस एक ही साइड होता है जो कि होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या बताया? देखो, ये हमारे पास ये थीटा जो एंगल है इसका ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमारे पास ये एडजेसेंट साइड है ये बेस है। और बाकी जो एक साइड बचा रहा वो हमेशा स्लैंटेड हाइट और वो हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर है? ओके, अप टू दिस मच इट इज क्लियर। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन अगर कोई तुमसे पूछे कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन बताओ, तो ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन तुम बताना कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच is a branch of mathematics that deals with sides, angles and relevant functions of the angles। और ये रेलेवेंट फंक्शंस क्या है? 6 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या क्या? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये सब फंक्शन है। और फंक्शन ऑफ एंगल्स, देखो साइन के बाद ये जो ए लिखा हुआ है क्या है? एंगल है। कॉस ए, ये क्या है? एंगल है। तो साइन मतलब एक फंक्शन, उसका एंगल क्या हो जाएगा? ए। ऐसे साइन सी भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, लाइक दैट। ओके, अब हम ये सब जो ये रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब देखो हमेशा दो साइड है, एक साइड ये एक साइड, ये भी एक साइड ये भी एक साइड, तो साइड का रेशियो है और उसी को फंक्शंस में लिखा गया है। तो ये सब फंक्शंस हम कैसे याद रखेंगे? अब देखो, मैं तुमको एक पोएम बता देता हूं, पोएम को याद रख लेना। सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently black। अब ये क्या लिख दिया मैंने? कुछ नहीं लिख दिया। देखो, ये सम का जो एस है, ये पीपल का जो पी है, और ये हैव का जो एच है, ये सम का एस साइन है, ये पी जो है ये परपेंडिकुलर है, ये एच जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने क्या लिख दिया, समझ में आया? साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हो गया। कर्ली, कर्ली माने कॉस, पी माने बेस, और एच माने हाइपोटेन्यूज। लिख दिया, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक बटन तो बनता है बॉस।
टर्न्ड मतलब टेन, पी मतलब परपेंडिकुलर, और ये बी मतलब बेस। तो टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाँ होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर मतलब अभी क्या बताया, ऑपोजिट साइड, बेस माने एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है। तो अप टू यहां तक अगर तुम याद रख लो तो हलवा है बॉस। क्यों हलवा है? क्योंकि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो अगर हमें tan थीटा याद रहे तो कॉट थीटा भी याद रहेगा। ओके, हमारे पास जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो अगर cos थीटा याद है तो sin थीटा तो आराम से याद होगा, मतलब सेक थीटा तो आराम से याद होगा। और कोसेक थीटा होता है हमारे पास 1/sin थीटा। तो sin थीटा अगर याद हो जाए तो कोसेक थीटा ना याद हो जाए, हाँ हो जाए। तो यहां तक हो गया, बात खत्म। देखो, कॉट ए मतलब tan का उल्टा लिखा हुआ है, पहले बेस आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर चला गया। सेक और कॉस को देखो उल्टा पुल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कोसेक और साइन को देखो, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक माने हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये पॉज करके नोट कर लो। स्नैपशॉट मत लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्नैपशॉट मत लो, क्योंकि स्नैपशॉट लेने के बाद मोबाइल में रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा ढूंढ नहीं पाओ। तो इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, कर लिया नोट? पॉज करके नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, ये तो हो गया। साइन मतलब क्या बोल दिया मैंने, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। कोसाइन में मैंने क्या बोला था, कर्ली ब्राउन हेयर। और टैन को क्या बताया था मैंने, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। ये पोएम याद रखना, तो हलवा है बॉस। ओके, अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखो मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूं, ये हमारे पास मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास थीटा एंगल है। थीटा क्या होता है, थीटा इज एनी एंगल, एक्यूट एंगल। थीटा हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है, एडजेसेंट साइड बेस। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब ये अगर 90 डिग्री है तो इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, इस एंगल का वैल्यू ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है। अब ये एंगल अगर हम कंसीडर करें, ये वाला एंगल अगर हम कंसीडर करें, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या है, ये है। इसमें क्या लिखा हुआ है, P। और ये क्या है, इसका ऑपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था, तो इसको मेंशन किया गया है B से। अब एक बात बताओ, अगर कॉस ऑफ दिस एंगल मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा में बोलूं, तो क्या मैं बोलूंगा कि एडजेसेंट साइड जो है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना। अब एडजेसेंट साइड में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखो P दिख रहा है, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है, तो P/H। अब चेक करो तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है वही क्या साइन थीटा का वैल्यू है, हाँ है। तो दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये कैपिटल में है लेकिन कैपिटल में नहीं लिखना, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है। ओके, सिमिलरली tan थीटा के बारे में सोचो। अगर मैं यहां पर tan थीटा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, हो गया।
अगर मैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एडजेसेंट लिखूंगा पहले, बाय ऑपोजिट साइड लिखूंगा। एडजेसेंट क्या था, P, ऑपोजिट में क्या है, P, चेक करो सेम है, तो मतलब tan और cot रेसिप्रोकल सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, और रेसिप्रोकल भी है वैसे तो, कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है। अब जैसे कि कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये दोनों भी कॉस सेक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर होगा, ये अलग से बताने का जरूरत नहीं है, ठीक। ये बात हो गया, ये नोट कर लिया, पॉज करके ये भी नोट कर लो। क्या बताया अब तक, अब तक यही बताया कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होगा, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री भी है और रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर भी है, और सेक और कोसेक ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। अब स्पेसिफिक एंगल या जिसको हम स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होता है, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब जिसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री प्लस फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री का वैल्यू साइन में, 30 डिग्री का वैल्यू साइन में, 45 डिग्री का वैल्यू साइन में, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, ऐसे याद रखना, 0/4, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, और आखिर में 4/4, और इस टोटल को रूट कर देना, हमारे पास साइन का वैल्यू हाजिर है, हमारे पास वैल्यू हाजिर है। कैसे, देखो 0/4 क्या होगा, 0 का रूट 0 ही होता है। 1/4 क्या होगा, इसका रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, हाफ आ गया। 2/4 कैंसल आउट करेगा तो हाफ, हाफ का रूट 1/√2, 3 का रूट √3, 4 का रूट, 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1 ही होगा। आ गया, आ गया आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओके। चलो, तो साइन हो गया हमारे पास। अब जैसे ही साइन हो गया, मैंने अभी क्या बताया कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, तो देखो जैसे ही साइन लिख दिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कॉस, तो उल्टा लिख दो। साइन याद रखना, साइन अगर साइन इज इंक्रीजिंग है और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, जैसे एंगल बड़ा होगा इसका वैल्यू बढ़ेगा, और कॉस उल्टा चलेगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये 0 से लेकर 1 तक गया, ये 1 से लेकर 0 तक आएगा, देखो वही है, ठीक है। अब एक चीज देखो, tan को कैसे याद रखोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बोला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोला था, हाँ या ना, हाइपोटेन्यूज नहीं बोला था, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं भाई, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। अब p/h क्या होता है, सम पीपल हैव क्या बोला था, साइन थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर क्या बोला था, कॉस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, याद रखना, नोट कर लो, नोट कर लो, और वैल्यू को भी चेक कर लो। 0/1 क्या होगा, 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसल्ड, चेक करो, दोनों सेम, चेक करो, √3/2, 1/2, 2 कैंसल्ड, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड,
एक ही बात है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। अब tan और cot क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, तो ये उल्टा होगा। sec क्या होता है, cos का उल्टा, चेक कर लो, 1/1। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। और sec भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कोसेक क्या था, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो ये भी उल्टा चलेगा, तो बात खत्म। ठीक है, तो ये याद हो गया, तो नोट कर लो, इस पेज को नोट कर लो पॉज करके। हो गया, जैसे करवाते करवाते जा रहा हूँ वैसे ही नोट करते हुए चलो, वीडियो देख के बस छोड़ मत देना, ठीक है, उसके साथ अपने आप को एंगेज करो, ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा और भूल नहीं जाओगे। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी रहा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखो पहले हमको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे हुआ, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब सही लिखा, ओके। कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बार बार याद रखना, ठीक। तो इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ऊपर में ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। अब बोलो सही है, आ गया समझ में, हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, और 1 को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेम है तो 1, और 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया। नंबर 3, अगर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को भी कॉस साइन स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड कर दूं, और 1 बाई ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो क्या आया, दिस इज 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस हो गया, थर्ड आइडेंटिटी भी हमारे पास हाजिर है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर जितना सम्स होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, मैं अगला वीडियो में कोशिश करूंगा अगले वीडियो में को डालने को, ठीक है, या तो उसी के ऊपर कर दूंगा या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बनाओ, पहले हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बनाओ, ओके, आ गया समझ में, ओके।